नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान इतिहास के बारे में बताऊंगी। जैसे दक्षिण में चालुक्य चौहानों के शत्रु थे, वैसे ही उत्तर पूर्व में गढ़वाल चौहानों के शत्रु थे। जब पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन, भंडान को तथा चंदेलों को परास्त कर दिया तो कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल में चौहानराज के प्रति ईर्ष्या जागृत हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के राजा अनंगपाल के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य भी अपने दौहित्र पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। अनंगपाल तोमर की दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ, जिसका पुत्र जयचंद हुआ। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। जब अनंगपाल ने पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य देने की घोषणा की तो जयचंद पृथ्वीराज शत्रु बन गया और उसे नीचे देखने के अवसर खोजने लगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कवि चंद्र बरदाई ने चौहान तथा गढ़वाल संघर्ष का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताया है। पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुनकर जयचंद की पुत्री संयोगिता मन ही मन में पृथ्वीराज को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब राजा जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, परंतु पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति बनाकर स्वयंवर शाला के बाहर द्वारपाल की जगह खड़ी कर दी गई। जब संयोगिता को इस स्वयंवर की सूचना मिली तो उसने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया कि वह पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने विश्वस्त अनुचरों के साथ वेश बदलकर कन्नौज पहुंचा। संयोगिता में अपने पिता के क्रोध की चिंता करे बिना ही वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। जब पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता के अनुराग की गहराई का पता चला तो पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर शाला से उठा लाया। कन्नौज की विशाल सेना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। पृथ्वीराज के विश्वस्त पराक्रमी सरदार कन्नौज की सेना के साथ लड़ते रहे ताकि राजा पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की सेना के पकड़ से बाहर हो जाए। सरदार अपने स्वामी की रक्षा के लिए लड़ मरे। राजा अपने प्रेमिका को लेकर सुरक्षित राजधानी पहुंच गए। जयचंद अपना बदला मोहम्मद गौरी को सैनिक सहायता देकर लेगा।